तो चलिए आज बात करते हैं उस इंसान की जिसने एक पूरे देश को उसका सबसे ताकतवर हथियार थमाया, और वो हथियार था देश का संविधान। देखिए, ये कहानी उनके जन्म से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जो अपमान से भरा था। सोचिए, एक छोटा सा लड़का है, अपने भाई बहनों के साथ गाड़ी का इंतजार कर रहा है, और तभी उससे एक बहुत ही मामूली सा सवाल पूछा जाता है। और बस एक जवाब, सिर्फ एक जवाब से उस लड़की की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। उससे वो अदृश्य दीवारें दिख जाती हैं जो आगे चलकर उसकी जिंदगी का मकसद तय करने वाली थी। ये लड़का कोई और नहीं, भीमराव अंबेडकर थे। और उनका बचपन वो कोई आम बचपन नहीं था। वो समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी ऊंच नीच की व्यवस्था के खिलाफ हर दिन लड़ी जाने वाली एक जंग थी। तो सवाल ये उठता है कि ये छुआछूत आखिर रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती कैसी थी। असल में इसने हर कदम पर दर्दनाक रुकावटें खड़ी कर रखी थी। आप सोचिए, छोटे से भीमराव के लिए पानी पीना या क्लास में बैठना, मतलब ये जो एकदम मामूली काम होते हैं ना, वो भी उन्हें हर पल उनकी कथित हीनता का एहसास कराते थे। लेकिन इस सारे भेदभाव और क्रूरता के बीच एक उम्मीद की किरण भी थी। उनके एक टीचर थे जिन्होंने उनकी काबिलियत को पहचाना और समाज के सारे नियमों को ताक पर रखकर भीमराव को अपना सरनेम अंबेडकर दे दिया। तो अब सवाल था कि इस अन्याय से लड़ा कैसे जाए। अंबेडकर ने तय किया कि वो सिर्फ गुस्से से नहीं लड़ेंगे, वो अपना एक हथियार बनाएंगे, एक ऐसा हथियार जो सबसे तेज हो, और वो था उनका दिमाग, उनकी बुद्धि। और बस फिर क्या था, ज्ञान हासिल करने का उनका सफर शुरू हो गया। एक ऐसा सफर जो कभी थमा नहीं। वो भारत से निकलकर अमेरिका और इंग्लैंड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज तक पहुंचे, और यहीं पर उनकी जिंदगी का एक अजीब सा, एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। देखिए, विदेश में तो वो एक शानदार स्कॉलर थे, हर कोई उनकी इज्जत करता था। लेकिन जैसे ही वो भारत लौटे, मिलिट्री सेक्रेटरी जैसे इतने बड़े पद पर होने के बावजूद उन्हें फिर से उसी जाति की नजरों से देखा जाने लगा। तो अब ये जो जाति तौर पर अपमान हो रहा था, इसे एक बड़ी सार्वजनिक लड़ाई में बदलना जरूरी था। चलिए अब ये देखते हैं कि अंबेडकर ने अपने इस दर्द को कैसे करोड़ों लोगों के हक की एक बुलंद आवाज बना दिया। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि ये लड़ाई सिर्फ पानी तक या मंदिर में जाने तक सीमित नहीं है। नहीं, ये लड़ाई है इंसान के आत्मसम्मान की, उसकी गरिमा की। तो महाड़ का ये जो चवदार तालाब सत्याग्रह था, वो सिर्फ पानी पीने की एक घटना नहीं थी। ये सविनय अवज्ञा का एक जबरदस्त प्रदर्शन था, एक ऐसा सांकेतिक कदम जिसने पूरे देश की सोच को, उसकी चेतना को हिलाकर रख दिया। हाँ, ये भी सच है कि उनका सियासी सफर आसान नहीं था, बहुत पेचीदा था। कई मौकों पर वो उस वक्त के दूसरे बड़े नेताओं के साथ सहमत नहीं थे, और इसी खींचतान का एक नतीजा था पूना पैक्ट, जो एक बहुत ही मुश्किल समझौता था। और फिर वो वक्त आया जब भारत आजाद होने वाला था, और देखिए, देश का भविष्य लिखने की, उसका संविधान बनाने की जिम्मेदारी किसे मिली? उसी इंसान को जिसने अपनी पूरी जिंदगी इसी देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने में लगा दी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर अंबेडकर और उनकी टीम ने एक ऐसा काम शुरू किया जो सच में बहुत बड़ा था। उन्होंने दुनिया भर के करीब 60 संविधानों को गहराई से पढ़ा। उन्होंने करीब करीब 2 साल और 11 महीने, मतलब लगभग 3 साल दिन रात मेहनत करके भारत जैसे विविध देश के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी। और नतीजा क्या निकला? एक ऐसा दस्तावेज जो 1 अरब से ज्यादा लोगों को बराबरी और इंसाफ की एक ही सोच के तहत एकजुट करता है। और उन्होंने हमारे संविधान में इन 4 स्तंभों को जगह दी: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। एक तरह से ये हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। तो सवाल ये है कि अंबेडकर की ये विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? देखिए, ये संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ढाल है, एक कवच है जो आज भी लोगों को ताकत देता है, उनकी हिफाजत करता है। ये सिर्फ कानून की धाराएं नहीं है, ये वो सुरक्षा कवच है जिन्हें हर नागरिक और खास तौर पर समाज के सबसे कमजोर तबके के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। उनकी आजादी की ये जो तलाश थी, वो सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक भी थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत था वो ऐतिहासिक पल जब उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। और देखिए, पूरी कहानी का सार यही है कि जिस बच्चे को कभी पानी पीने के हक से भी दूर रखा गया था,
उसी ने बड़े होकर यह सुनिश्चित किया कि कानून की नजर में किसी और के साथ ऐसा कभी न हो। तो अंबेडकर की जिंदगी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि अगर ज्ञान उनका हथियार था और संविधान उनकी ढाल, तो आज इन दोनों को सही तरीके से इस्तेमाल करने का क्या मतलब है, ये सोचना जरूरी है।